यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 को ध्यान करें। इस अध्याय 4 में लिखा हुआ वचनों की संख्या 54। इस अध्याय में प्रमुख के रूप में सामरी स्त्री की उद्धार और सामरी नगर के लोगों के उद्धार के बारे में, और गलील में काना के गांव में एक राजा की कर्मचारी के पुत्र राज कर्मचारी के पुत्र बीमारी था। तब उस व्यक्ति को परमेश्वर ने ठीक करना। परमेश्वर ने कहे थे कि जा तेरे पुत्र जीवित है कहकर उससे कहना। जिस समय जिस घड़ी ने प्रभु ने कहे थे जीवित है कहकर, उसी घड़ी में वो ठीक होना। ये पूरा विवरण इस अध्याय में दिखाई देती है। यही इसमें प्रामुख्य विषय है। तो आइए हम लोग वचन के बाद वचन को पढ़ें और ध्यान करें। मुझे परमेश्वर ने जो प्रकट किए थे उस विषय को मैं आपके सामने बांटना चाह रहा हूँ। पहला आयत, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। जब ये बात फरीसियों को पता चला, तब यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। देखिए, यहाँ दो जगह हमको दिखाई दे रहा है, एक यहूदिया और दूसरा गलील। ये दो प्रांत जो है अलग अलग लोग पालन करते थे, अलग अलग लोग के अधीन में रहता था। ये दो जगह, यहूदिया जो है वो फिलातुस के अधीन में रहता था और गलील जो है वो हेरोदेस के अधीन रहता था। इस दो प्रांत की गवर्नमेंट्स, पुलिस, ये सब सेपरेट में है। यीशु मसीह के चेले यहूदिया में रहते हुए, बपतिस्माएं देते हुए, यीशु मसीह के चेले यूहन्ना के चेले से भी अधिक थे। ये बात फरीसियों को जब पता चला, सुन पड़ा। देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। फरीसियों और सद्दुकियों ये अलग अलग वर्ग के हैं। फरीसियों ने अपने आप को बहुत पवित्र के रूप में मानते थे। अपने आप को नियम कानून के हिसाब से फरीसियों को और सद्दुकियों के बीच में बहुत अंतर है। धर्म के लालच उनके अंदर रहता था, अपने धर्म को बचाने के लिए और उसको फैलाने के लिए उनको बहुत इच्छा रहता था। परंतु यूहन्ना के बपतिस्मा ही कुछ बाधा के रूप में उन लोगों को पड़ा था। परंतु यीशु मसीह यूहन्ना से भी अधिक बपतिस्मा दे रहे हैं कहकर फरीसियों को सुनाई दिया था। ऑटोमेटिक दे एनकाउंटर द क्राइस्ट। यहाँ यीशु मसीह ने बहुत विवेक रूप में अपने व्यवहार को कर रहे थे। वो परमेश्वर के पुत्र थे, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही काम करते थे, तो भी वो विवेक के रूप में, बहुत अच्छे रूप में वो व्यवहार किए थे। यहूदिया में फरीसियों को पता चला था, तो उस समय वो गलील में चले गए थे। ही एस्केप्ड। परमेश्वर के सेवक लोग यानी परमेश्वर के दास लोग और विश्वासियों भी ये बात को ग्रहण करना है। जहाँ विरोध है, जहाँ अपोजिशन है, ध्यान में लेकर आना है। ये दो विषय को ध्यान लेना है। एक प्रांत में जो उठने वाली विरुद्ध परिस्थितियाँ, उसको और उसके मिशन को, जो आपत्ति लाने वाला का मूवमेंट को देखते हुए प्लान कर लेना है। इट इज़ नथिंग बट द विजडम। ये विजडम ना रहकर परमेश्वर के काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक किसान ने अपने किसानी के लिए जो
हवा किस तरफ बह रही है और बादल कब गिरती है, कब बारिश होता है, किस सीज़न में बोना है, किस सीज़न में काटना है, ये विषय वो जानता है। जिस सीज़न में जिस टाइप ऑफ क्रॉप डालना है उसको एक सोच रहता है। दीर्घकाल की फसल और अल्पावधि का फसल को उसके ऊपर भी कुछ समाचार उस किसान के पास रहता है। वो जानकारी किसान को रहता है जो जल समृद्धि के रूप में उस फसल को जो रहने वाली चाहिए, जिस फसल को जल समृद्धि के रूप में चाहिए, जो फसल बिना जल से भी जो निकलती है आती है, उस जानकारी भी उस किसान के पास रहता है। वैसे ही यीशु मसीह की सेवकाई एक किसानी का जैसा है। कहाँ प्रेशर को लेकर आना है, कहाँ तनाव लेकर आना है, कहाँ सक्षम, कहाँ तनाव से सक्षम होना है, वो जानना ही विवेक कहते हैं। भिन्न रूप में जो सेवकाई करना एक मूर्खता के समान होता है, बिना विवेक से सेवकाई करना। यीशु मसीह ने यहाँ यहूदिया से लेकर गलील को चला गए थे। क्या यीशु मसीह उन लोगों को जय उन लोगों के ऊपर नहीं पा सकते हैं? क्या यीशु मसीह उन लोगों के मुंह अपने ज्ञान से, बुद्धि से बंद नहीं करवा सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से हट गए थे। उसके बाद यीशु मसीह ने सामरी रास्ते पे जाना पड़ा। सामरी से होकर जाना अवश्य था। लूका 19 में जक्कैया से कहे थे कि हे जक्कै, मैं आज आपके घर पे रहना अवश्य है कहकर कहे थे। वैसे ही यहाँ सामरी मार्ग पे होते हुए जाना अवश्य है। क्या है वो बात? सामरी से होकर जाना अवश्य का मतलब क्या है? गॉड्स डिवाइन टाइम टेबल फॉलो करते थे यीशु मसीह ने। दैविक संबंध कैरोस के हिसाब से वो चलते थे यीशु मसीह ने। क्रोनोस का मतलब कैलेंडर वाइज टाइम टेबल, परंतु कैरोस का मतलब मौकाओं के हिसाब से आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज, सीजन्स। उनके मिनिस्ट्री में एक अनुकूल समय, एक सही स्थान, एक सही घटना, ये सही चीज़ें हमें चलाना है। कोरोना के काल में फिजिकल चर्चेस जो है वो अनुकूल नहीं था, उस समय सही नहीं था। ऑनलाइन चर्चेस में बहुत स्पीड में, बहुत तेज़ी से काम किए थे। क्या आप समझ रहे हैं? आज को भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी कोरोना के डर के वजह से फुल अटेंडेंस इन चर्चेस नहीं हो रहा है, ये हम सबको पता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि वो सामरी से होकर जाना अवश्य था। सामरिया जो है वो शोमरोन नगर में एक मुख्य शहर था, परंतु उस मार्ग अन्य लोगों से भरा हुआ मार्ग था। ज्यूस नेवर प्रिफर दैट वे। कोई भी यहूदा या यहूदी उस तरफ की मार्ग पे नहीं जाते थे। Nobody wants to go through that way। लेकिन यीशु मसीह जाना अवश्य था। एक जीव के रूप में तो वो जाने के लिए नहीं इच्छा था, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र भी थे जो नष्ट हो रहा है उसको खोज कर छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आए थे। इसलिए उनको जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक समरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। उस गांव को कितना बैकग्राउंड है देखिए। यीशु मसीह जो गए थे तब तक लमसम
1800 साल के पीछे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया हुआ स्थान था, वो दिया हुआ भूमि था। वो याकूब को जो रहे थे 12 पुत्रों में से यूसुफ को एक जेठा का अधिकार मिला था। एफ्राइम और मनश्शे दोनों इक्वल की गोत्र के अधिकारी के रूप में दे फादर्स ब्रदर्स, उसके पिता के भाई लोगों के समांतर वेसेट एफ्राइम और मनश्शे पाए थे। उन लोगों को जो मिला था उस जगह पे, उस भूमि पे, सुखार नामक नगर पे एक कुआं के पास आए थे जो याकूब का कुआं कहा जाता था उसको। अतः यीशु मार्ग का तका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। एक बात याद रख लीजिए, यीशु मसीह जो रहते हैं वो 50 मील दूर हैं। वो जो रहते हैं उस जगह को छोड़कर आना पड़ा था। टू सीक एंड सेव्ड ए पर्सन सिंगल वन, एक कैरेक्टरलेस वुमेन के रूप में जो स्त्री थी, जो नष्ट हो रही थी, खोए हुए स्थिति में थी। पवित्र आत्मा ने नाम भी नहीं बताई थी उस स्त्री के बारे में, सिर्फ यहाँ समरी स्त्री कहकर कहे थे। उस स्त्री को उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए वे उतने दूर पैदल गए थे। यीशु मार्ग का तका हुआ कहकर हमें यहाँ दिखाई दे रही है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनकी मिशन प्लान में, ये इटर्नल प्लान में, परमेश्वर ने अपने शारीरिक परिस्थिति को भी अपने उद्देश्य में रखकर वो अपने योजना को किए हैं। इसका मतलब हम लोग चकित होने का ज़रूरत नहीं। इस धरती का बुनियाद ना डालने से पहले, इस दुनिया की बुनियाद ना डालने से पहले ही जो योजना बनाए थे परमेश्वर ने, यीशु मसीह के थकान, उस थकान को अपने योजना में लेकर योजना को लिखे थे। अपना थकान और अपना ज़रूरत, दिस ऑल और आवर फीलिंग्स ऑफ द बॉडी, अपने शरीर में होने वाली भावनाएं हैं। भूख, थकान, चिड़चिड़ापन, खुशी, क्रोध, इससे भी परमेश्वर की डिज़ाइन, उनकी सेवकाई को अपने ज़रिया करवाने के लिए उनको योजना है का मतलब कितना आश्चर्य की बात है। अगर उनको थकान नहीं होता तो वो मूव ऑन हो जाते थे। वहाँ कुआं है, इसका मतलब उस कुएं में पानी भी है। अगर कुएं में पानी है तो लोग वहाँ पानी के लिए आएंगे। वहाँ थकान को मिटने के लिए जल मिलेगा, इसलिए वहाँ रुक गए थे। ह्यूमैनिटी ऑफ क्राइस्ट, यहाँ आप लोग भूलना नहीं। यीशु मसीह उस कुएं के पास बैठने के कारणों में उनके जो थकान को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखवाए थे। कुछ हम लोगों को शारीरिक और सामाजिक और वातावरण के परिस्थितियों के वजह से भी कुछ मिशंस परमेश्वर ने अकम्प्लिश किए, जैसे बाइबल में लिखा है। कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से परमेश्वर अपने प्लान को अकम्प्लिश किए थे। ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए परमेश्वर उसकी योजना को अपने ज़रिया करवाते वक्त अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से उनकी इच्छा को वो करवाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यीशु मसीह थके हुए थे, उस कुएं के पास आकर बैठे थे। उस रीति से कंडीशंस है अपने चारों तरफ जो हो रहा है, बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस, ये भी योजना में इस्तेमाल करने के वजह से परमेश्वर को जो है ज्ञान हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। एक तरफ देखेंगे तो प्लेस, एक तरफ देखेंगे तो पर्सन्स कंडीशन, और एक तरफ टाइम,
जब देखिए प्लेस, टाइम और पर्सन रहते हैं, वहाँ हिस्ट्री क्रिएट होता है। हिस्ट्री में टाइम, प्लेस, पर्सन बहुत मुख्य है। विदाउट पर्सन देर इज नो हिस्ट्री। नाउ देर इज ए प्लेस एंड टाइम। अगर इंसान ना होकर समय नहीं हो पाएगा, वो इतिहास नहीं होगा। इंसान ना होकर सिर्फ समय रहे तो, जगह प्रांत ना होकर, समय ना होकर सिर्फ इंसान ही रहे तो इतिहास के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ ए हिस्टोरिकल इवेंट, प्रूव इवेंट हमें समझ आता है। छठे घंटे हुए थे, वहाँ भी छठे घंटे होते ही परमेश्वर वहाँ रीच होकर थे, वहाँ थक कर वहाँ रीच हुए थे। उस समय को, अपने थकान को पूरा करने के उद्देश्य के लिए, उस छठे घंटे के लगभग की समय पे वहाँ एक सामरी स्त्री आई थी। उसकी जो थकान की प्यास बुझाने के लिए उस स्त्री आई थी। आप ध्यान दीजिए, ये स्त्री जो आम स्त्री लोगों के साथ मिलकर आने वाली स्त्री नहीं है। वहाँ आम स्त्री लोगों के साथ नहीं आई थी। हमेशा याद रखिए, साधारण तौर से स्त्री जो कन्या लोग हैं, कुएं के पास जो जल के लिए आते हैं उस समय अकेले नहीं आते हैं। जो कन्या लोग या आम स्त्री लोग बाकी स्त्री लोगों के साथ मिलकर आते हैं। आज भी आप लोग गांवों में देखिए, जो तालाब में पानी लेकर जाते, नदियों में पानी लेकर जाते हैं स्त्री लोग, वो लोग अकेले नहीं आते हैं। नहीं तो पंप के पास जो जाते हैं, टोटियों के पास, वो लोग अकेले नहीं जाते हैं, दो तीन लोग मिलजुल के जाते हैं। वैसे ही कपड़े धोने वाले भी अकेले नहीं जाते हैं, किसी को साथ में लेकर जाते हैं। लेकिन वो अकेले आ रही हैं। क्यों आई थी? उसी समय पे वो आती थी। उनकी हिस्ट्री अच्छा से नहीं रहा, उसकी इतिहास ठीक नहीं है। वो तब तक ही 5 पति लोगों को बदल चुकी थी। अब जो पति नहीं है उसके साथ अपने जीवन को बिता रही है। हर कैरेक्टर इज नॉट गुड एंड इट वॉज नॉट गुड। बीता हुआ काल में उसकी कैरेक्टर अच्छा नहीं था, अब अभी भी उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। साधारण रूप में स्त्री जो पवित्र रहती है, वो एक ही पति को पत्नी के रूप में रहते हुए, पवित्रताई को बचाते हुए, अपने गवाही को बचा लेते हैं। इस प्रकार की स्त्री लोगों से वो लोग संगति नहीं करेंगे, इसीलिए कोई भी इनके साथ नहीं आते हैं। ये स्त्री भी किसी के साथ नहीं जाती है, उन सारे लोगों के साथ आकर नहीं खड़ी हो पाती है, क्योंकि वो 5 पुरुषों की पत्नी के रूप में बदलती रही थी। जो बाकी स्त्री लोग अंगीकार करने वाली कैरेक्टर नहीं था उसको। इस परिस्थिति के हिसाब से वो अकेली ही जा रही थी। वो परमेश्वर को पता है, इसलिए उस समय को यीशु मसीह वहाँ आए जैसे परमेश्वर ने प्लान किए थे। वो स्त्री वहां आते ही, सामरी स्त्री, 7वीं आयत, इतने में ही एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु मसीह उसको बचाने के लिए ही उस स्थान पे आए थे, उससे बात करना शुरू किए थे। ये एक केस स्टडी है, एक इवेंजलिस्टिक कैंपेन में। इट इज ए केस स्टडी लाइक। केस स्टडी का मतलब क्या है? सुसमाचार प्रकट करने वाले जवान लोग सुसमाचार के लिए जाते वक्त सुसमाचार को कैसे प्रकट करना है, वो सबसे पहले उन लोगों को कम्युनिकेशन कॉमन इश्यूज के ऊपर नियुक्त करके परिचय कर लेना चाहिए। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को परिचय ना होकर, ही नेवर ओबे हिज माइंड और हिज हार्ट। जो परिचय नहीं है उसके साथ कौन बात करेगा, कौन बोल लेगा अपने दुख सुख? किससे वो लोग बोल लेंगे? हम लोग अपने परिचय के लोगों से ही बताते हैं। इसलिए आस पड़ोस वाले उस दीवार के बगल में होकर बहन लोग बैठकर अपने अपने दुख सुख बांट लेते हैं कहकर हम लोग हंस लेते हैं ना। जो परिचय नहीं है उससे एक स्त्री कैसे कहती है? इसलिए परमेश्वर सबसे पहले उससे परिचय के लिए
यत्न किए थे, मुझे पानी पिला कहकर कह रहे थे। वो उसको आश्चर्य के रूप में रखी थी। यीशु मसीह के वस्त्र धारण, उनकी पहनावट यहूदियों के रूप में है। वो सामरी स्त्री कहकर जानते हैं। वो जो प्रांत है समरिया का गांव है, सुकार नगर है, वो याकूब का कुआं है। उस गांव पूरा समरिया है, उसमें से होकर आई थी वो स्त्री ने। एक अन्य व्यक्ति ने एक यहूदी को अलग रूप में देखता है, और यहूदी लोग भी अन्य लोगों को पानी नहीं मांगते हैं। ये सिस्टम कहीं भी नहीं रहता है। ज्यूस हेट्स सैमरिटन्स, सामरियों को यहूदियों ने एक सुअर के जात के रूप में देखते हैं। उनके जोड़ी में ही प्यूरिटी नहीं है कहकर जो सोच विचार करते थे यहूदी लोग। इसलिए कोई भी यहूदी भोजन के लिए और प्यास के लिए कुछ भी मांगते नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं दिखाते हैं। इस प्रकार के रूप में यहूदी लोग रहते हैं। तो यीशु मसीह के वस्त्र धारण को देखेंगे तो यहूदी के रूप में थे, और वो उस स्त्री से कह रहे थे कि मुझे प्यास होला, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला कहकर कह रहे थे। वो अपने चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। इसका मतलब ही वॉज एलोन, वो अकेले रहे थे। वो स्त्री भी अकेली थी। देखिए बहुत स्पष्ट रूप में यहाँ लिखा है 9 आयत में, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। दैट इज द क्वेश्चन शी राइज्ड। अपने बीच में सामाजिक बाधाएं हैं, उसको पार करके आप क्यों पूछ रहे हो? आई डिडंट अंडरस्टैंड, ये मुझे नहीं समझ आया है कहकर कह रही थी। तब यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। सामरियों को और यहूदियों को संगति नहीं होता था। मैं तो स्त्री हूँ, आप तो पुरुष हैं, आप कैसे मुझे पूछ रहे हो? तब यीशु मसीह ने कहे थे, परमेश्वर की वरदान। कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर की वरदान है। उसके बाद एक आश्चर्य रूप की बात यीशु मसीह ने उस स्त्री से कह रहे थे, मुझे पानी पिला कहकर जो पूछ रहा है तुझे, वो कौन है? ये जानती तो मैंने आपसे पूछना नहीं, आप ही मुझे मांगती हैं कहकर कह रहे थे। वहाँ अपने आप को नहीं, आप ही मुझे मांगती हैं कहकर कह रहे थे। तब उस स्त्री ने 11 आयत में, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? देखिए उसका प्रश्न है कि जीवन की जल तुझे कैसा मिला। वो स्त्री ने फिजिकल थर्स्ट के बारे में, फिजिकल वाटर के बारे में बात कर रही थी, लेकिन यीशु मसीह उस जल के बारे में नहीं बात कर रहे थे। ये पूरी घटना खत्म होते ही वो यीशु मसीह को जल नहीं दी थी। 12वें वचन में ये स्त्री यीशु मसीह से एक बात पूछती है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यहाँ कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? आपके पिता कहकर नहीं कही, मेरे पिता कहकर नहीं कही, क्या तू हमारे पिता कहकर कही थी? समरी लोग जो है सुअर के जात कहकर चिढ़ाते थे। इसका मतलब फादर ज्यू है तो मदर नॉन ज्यू, अगर फादर नॉन ज्यू हो तो मदर ज्यू। ज्यू का मतलब यहूदी। इसका मतलब रिलेशन है, याकूब से संबंध है, इसलिए अपना हमारा पिता याकूब कहकर कही थी। क्या उससे भी बड़े हो आप कहकर पूछ रही थी यीशु मसीह से। इसका मतलब परमेश्वर याकूब को
आशीष देकर उस कुएं को दिए थे, वो कुआं, ये उस स्त्री का उद्देश्य था। परमेश्वर ने याकूब को आशीष देकर दिए हुए थे वो कुआं। याकूब के वजह से वो कुआं मिला था। पुत्रों को याकूब ने जो दिया हुआ संपत्ति था, वो जो खेतों में जल समृद्धि के रूप में रहने के वजह से फसल उगता है, उस प्रकार की वो कुआं था। इसलिए याकूब ने बड़े के रूप में दिखाई दे रहा है। पर आप तो जीवन की जल के बारे में बात कर रहे हो। ये जो जल है ये बहुत गहराई में है। आप तो जो मिलता है, उपलब्ध है, उस जल के बारे में बात कर रहे हो, वो भी महान जल कहकर कह रहे हो, और निरंतर रहता है कहकर कह रहे हो। उसके लिए प्रभु ने कहे थे, ये जो जल पीते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, 13 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। जो मैंने जल देता हूँ उसको जो पीता है वो कभी भी, 14 आयत, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। She didn't understand the real meaning of the words of Jesus. यीशु मसीह की बातें वो ग्रहण नहीं कर पाई थी। यीशु मसीह ने आत्मा के संबंधित प्यासा के बारे में बात कर रहे थे। वो और भी भौतिक प्यासा के बारे में ही सोच रही थी। इसका मतलब परमेश्वर वरदान दे दिए तो उस कुएं के पास ना आकर उस घर पे ही, अपने खुद के घर पे ही जल रहेगा हमेशा के घर। इसका मतलब उनके मटका में एक मिरेकल, एक प्रोफेट किए तो, ध्यान से सुनिएगा, उसके मटके में हमेशा रहे जैसा हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं वो ना खत्म हुए जैसा वाटर फाउंटेन उसके मटके में रहे जैसा एक मिरेकल करके दे देंगे तो, एक प्रोफेट, अगर ये प्रोफेट है तो मैंने इस कुएं के पास आने का ज़रूरत नहीं है ना कहकर सोच रही थी। मेरे घर पे ही हमेशा मेरा जीवन भर पूरा पानी को मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, ले सकती हूँ कहकर सोचता उसका। एलिय्याह के काल में 3.5 वर्ष तक एक विधवा के घर पे जो कटोरे में जो आटा ख़त्म नहीं हुआ था और तेल ख़त्म नहीं हुआ था, वैसे ही दैट्स द मिरेकल, उस प्रकार का मिरेकल कुछ करेंगे क्या कहकर वो सोच रही थी। फिजिकल रूप में वो सोच रही थी, लेकिन उद्धार के बारे में जो बता रहे हैं कहकर नहीं सोच रही थी। वो मिरेकल करते हैं कहकर सोच रही थी। फिजिकल प्यासा के लिए कह रहे हैं कहकर सोच रही है, लेकिन उद्धार के बारे में बता रहे हैं कहकर नहीं ग्रहण कर पाई थी। आत्मा का प्यासा पूरा करने के लिए जीवन की जल की श्रोता ही वो है कहकर उनको नहीं पता चला। 15वीं आयत में स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं कहकर कह रही थी। जीसस टेक इट एज एन एडवांटेज। तब वो इवेंजलिकल प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए थे। क्या कहे हैं पता है? आप जाकर अपने पति को यहाँ बुला ला कहकर कहे थे। यीशु ने उससे, क्या आप ध्यान दिए हैं, वो स्त्री ने 9वें वचन में यीशु मसीह को तू यहूदी होकर तू कहकर शब्द इस्तेमाल की थी। 15वीं वचन में आते ही वही स्त्री ने यीशु से कह रहे हैं कि हे प्रभु कहकर कह रही थी। 19वीं वचन में आते ही हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप भविष्यवक्ता हैं कहकर कह रही हैं। देखिए उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स बदल रहा है। इवेंजलिज्म की महत्व क्या है पता है आपको? लिजनर की अंडरस्टैंडिंग लेवल्स को
चेंज करती है इवेंजलिज्म के वजह से। यहाँ प्रभु ने उससे उस स्त्री से कहे थे कि आपके पति को ले आ कहकर कहे थे। तब उसने यीशु मसीह से कही थी कि 17वीं आयत में स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। देखिए, वास्तविक तौर से प्रभु को उनके सच्ची जीवन को जानते हैं, उनके हृदय को जानते हैं, वो उनकी उद्धार की ज़रूरत जानते हैं, वो उनके जरिया उन सारे गांव की उद्धार होने जा रहा है कहकर जानते हैं प्रभु ने। परंतु प्रोसेस तो प्रोसेस ही है। अपने पति को यहाँ बुला ला कहकर यीशु मसीह कहते ही स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ कही थी। तुरंत प्रभु ने उससे एक पावरफुल वर्ड कहे थे। यीशु ने उससे कहा 17 आयत में, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। इसका मतलब उस स्त्री को वो अपने आप के बारे में क्या है उसको पता है, लेकिन उसको उस स्त्री को वो कौन है यानी यीशु मसीह कौन है जानना जरूरी है। प्लीज नोट माय वर्ड। उस स्त्री को अपने आप कौन है पता है, परंतु उस स्त्री को यीशु मसीह कौन है पता होना है। इसलिए वो स्त्री कौन है यीशु मसीह को पता है कहकर उसी स्त्री को बताए थे। इसलिए वो स्त्री कौन है, उनके असली स्थिति, सही स्थिति क्या है, यीशु मसीह को उनके बारे में पता है कहकर उनको पता चलने के लिए, यानी स्त्री को पता चलने के लिए यीशु मसीह ने ये बात कहे थे, 5 पति कर चुके हैं और जो आप रह रहे हो वो भी आपका पति नहीं है कहकर। एक पापी के अंदरूनी उस पाप को अपने आप को याद दिलाए तब तक, दैट्स द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, उस व्यक्ति ने उद्धार पे नहीं आएगा। Unless until the Spirit of God convinces about her sin, he cannot repent। याद रख लीजिए, आप सुसमाचार कितना भी किए तो भी, पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य नहीं किए तो बहरा हुआ सांप के सामने तुरई बजाए के समान होगा। यहाँ यही बात आपको पहचानना है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तो अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है, जो आप कहे थे सही कह रहे हैं कहकर वो स्त्री को समझ आ चुका है। 19वीं वचन में स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। क्या आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति ने इवेंजलिज्म कर रहा है, इसका मतलब इवेंजलाइज करने वाला व्यक्ति को, इवेंजलिज्म करने वाला व्यक्ति कौन सी स्पिरिट से, कौन सी पावर से वो सुसमाचार बता रहे हैं समझ आती है। क्या समझ रहे हैं? इट इज लिंक्ड विद द पावर ऑफ द गॉड, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामर्थ्य, आत्मा की सामर्थ्य से इवेंजलिज्म जुड़ा हुआ है कहकर हमें भूलना नहीं। द वर्ड एज इट्स ओन पावर टू कन्विंस ए सिनर, टू कन्विंस ए सिनर अबाउट हिज सिन। एक पापी को अपने पाप के बारे में अपने आप कबूल करने की सामर्थ्य केवल परमेश्वर के वचन में है। इसलिए अपने खुद की बातें मत कहा करिए इवेंजलिज्म में, परमेश्वर की बातें ही कहना है। वो स्त्री ने उससे कहा, यानी यीशु मसीह से कहे थे कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। वहाँ तक उनके संभाषण एक टॉपिकल के रूप में बदल गया था। शी स्टार्टेड आस्किंग जीसस अबाउट हर स्पिरिचुअल डाउट्स। फिजिकल तर्स से शुरू हुआ था इनके भाषण, टर्न्ड इनटू द वर्शिप, इनटू द टॉपिकल वर्शिप, आराधना के ओर मुड़ी है उनका भाषण, बातचीत आराधना के बारे में बात कर रही है। इसका मतलब
आत्मा के संबंधित प्यासी है वो स्त्री ने। इसलिए उनकी प्यास को बुझाने के लिए यीशु मसीह वहां आए थे। उनसे जो पूछे हैं वो प्रश्न 20वीं आयत, हमारे बाप दादों ने इसे पहाड़ पर आराधना की, इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, आज जिस दिन मैं इस बातों को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय तक एक सेंसेशनल न्यूज़ सुना हूं मैंने। वो क्या है बताऊं आपसे? जो बाइडेन कहकर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यहूदियों को यरूशलेम के मंदिर पे आराधना करने की हक नहीं है कहकर कहे थे। दर्शन लेने की हक तो है, लेकिन आराधना करने की हक नहीं है कहकर कहे थे। और वो मुसलमानों का है कहकर यहूदी लोग केवल उस स्थान को जाकर दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उस दीवार के पास आराधना नहीं करना है कहकर कहे थे। ये बहुत गंभीर रूप के न्यूज़ था, यहूदियों की जगह में उठा है कहकर न्यूज़ मीडिया बता रही है। इसका मतलब 2000 साल पिछले सामरी स्त्री जो डिस्कशन की थी, जो टॉपिक ये था कि यरूशलेम में आराधना होनी चाहिए, आज हम लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट डिस्कस करने वाली टॉपिक ये है कि वर्शिप इन द प्लेस ऑफ जेरूसलेम। यहूदियों को चर्च में यानी मंदिर में वर्शिप करना बहुत प्रामुख्य की चीज़ है। एवरी ईयर 3 times एवरी मेल ऑफ द फैमिली, परिवार का मालिक हर एक साल पुरुष मंदिर पे जाना अनिवार्य है। फसाह के पर्व में जो आते हैं पुरुष, पंतेकोस्त के पर्व तक वो लोग वहीं रह जाते थे। हर एक देश से जो आते थे यहूदी लोग, उन लोग, दैट प्लेस इज इम्पोर्टेंट। वो स्थान बहुत प्रामुख्यता स्थान है। उस स्त्री ने यीशु मसीह से पूछा हुआ प्रश्न, यरूशलेम में आराधना की स्थान है, लेकिन हम लोग पहाड़ पे आराधना कर रहे हैं। हमारे बाप दादों ने हम लोगों को ऐसे कहे थे, आप लोग तो और अलग से बताते हैं, कहते हैं। उसके लिए यीशु मसीह ने उत्तर दिए है कि यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। यीशु मसीह के द्वारा पिता को आराधना करने वाले इस समय सारी दुनिया पे हैं। उन लोग यरूशलेम जो जगह है वहाँ नहीं जा रहे हैं। वो लोग जहाँ रहते हैं उनके हृदय में पवित्र आत्मा पाकर यीशु मसीह के नाम में पिता को आराधना कर रहे हैं। एक समय आएगा, एक समय आता है, मेरे बात का विश्वास कर, यरूशलेम में आराधना नहीं करेंगे। तुम जिसे नहीं जानते उसको आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसको आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। ये यीशु मसीह कहा हुआ बात है, उद्धार यहूदियों में से ही होता है। हम लोग जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। क्या जानते हैं यहूदियों ने? परम पवित्र स्थान, संदूक के बीच में, करूबों के बीच में से परमेश्वर बात करते हैं कहकर उन लोगों को पता है, वो जानते हैं। परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की सम्मुख जो जानते हैं, मंदिर में आराधना करते हैं। आप लोग सामरी लोग हैं, इसलिए मंदिर पे नहीं आते हैं। आपको ऊंचा हुआ स्थान ही, आप लोग पहाड़ पे ही आराधना करते हैं। आज भी पहाड़ों पे आराधना अपने भारत देश में भी हिंदू समाज ने करता है। हिंदू भाई लोग आज भी करते हैं। प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर बहुत रेवरेंस, बड़ा ऊंचे स्थान पे जाकर
आराधना करते हैं। यरूशलेम नियुक्त ना होने से पहले ही, पूर्व में ही, प्राचीन काल में अब्राहम अपने पुत्र को लेकर एक बड़ा पहाड़ चढ़कर, मोरिया पर्वत चढ़कर बलि अर्पण करते हुए आराधना किए है ना। इसलिए ऊंचा स्थान जो है वो आराधना, पहाड़ों पर आराधना, परमेश्वर को जो आदर किए हुए समान मनुष्य की जात ने। प्रभु कह रहे हैं यरूशलेम में आराधना करने वाले और इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर जो आराधना करने वाले, उन लोग यहाँ आराधना नहीं करेंगे। आराधना करने वाले, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है वरन अब भी है। अब भी है कहकर कह रहे हैं। इसका मतलब यू कैन वर्शिप द लॉर्ड हियर इटसेल्फ विथ योर परफेक्ट लव। आत्मा और सच्चाई से भक्त करेंगे तो गॉड विल हियर, परमेश्वर सुनता है। पहाड़ चढ़े तो ही नहीं, यरूशलेम जाने से ही नहीं, जहाँ रहे तो वहाँ आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। नॉट इवन इन द चर्चेस, नॉट इवन इन द पिलग्रमेजेस, anyone can worship the Lord wherever they were with perfect give on। पवित्र हृदय होकर कहीं भी से यीशु मसीह परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। God is seeking for true worshippers, true and transformed change। जो बदले हुए पवित्र लोगों की आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, ना कि जो जीवन बदलते हैं, जो यरूशलेम में गए तो या सामरी पहाड़ों के ऊपर जाने से परमेश्वर उन लोगों को नहीं दृष्टि करते हैं। वो लोग जहाँ भी रहे, जो बदले हुए हृदय से, परिवर्तन हुआ हृदय से, हृदय शुद्ध होकर उनको आराधना करने वाले हैं क्या कहकर वो ढूंढ रहे हैं। God is searching for true worshippers who are changed their hearts। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आत्मा है, इसलिए आत्मा से आराधना करना है, सत्य से आराधना करना है। इसका मतलब विद द एक्सपीरियंस ऑफ रीजनरेशन and with the experience of living truthful life, सत्य सच्चाई के जीवन, उद्धार पाया हुआ अनुभव से, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को हृदय में आराधना करने वाले चाहिए। Not by your effective words, not by your clumsy heart। कुछ कलीसियाओं में ऐसे पवित्र बात करते हुए प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। God wants the pure hearts, not words with lips। परमेश्वर को पवित्र हृदय की आराधना, आत्मा से और सच्चाई से आराधना करना, उन लोग परमेश्वर को चाहिए। आज जो आराधना करते हैं, दो हाथ आसमान की ओर उठाकर आराधना करते हैं, अपने होठों से आराधना करते हैं, नॉट कमिटमेंट विथ प्योर हार्ट्स एंड सोल्स, एंड बैप्टाइज्ड पीपल आर आल्सो सिन। दैट्स नॉट वर्शिप, दैट्स नॉट द वर्शिप। कलीसिया में जो आजकल हो रहा है वो आराधना नहीं है। ये बात कहते ही आप लोगों को गुस्सा आया होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कह रहे हैं आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करना है। वो आंखों से नहीं दिखता है। मनुष्य के आंखों के सामने आध्यात्मिक आराधना, आत्मा और सच्चाई से जो करने वाली आराधना दिखाई नहीं देती है। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय पुत्रों, आज के हजारों कलीसियाओं
जो मन नहीं फिराए हैं, जो अपने जीवन को नहीं बदले हैं, व्यभिचार करने वाले, चोर के समान रहे हुए, धन की लालच वाले, क्रोध हृदय से रहने वाले, दो हाथों को आसमान की ओर उठाकर हालेलुया कहकर आराधना करते हैं। गॉड नेवर बी फूल्ड। परमेश्वर मूर्ख नहीं है। डोंट बी फूल योर सेल्फ। आप अपने खुद को पागल मत बना लो। मन फिराओ, उद्धार पाओ, परमेश्वर के जीवन जियो। सच सच जीवन सच्चाई के रूप में बदलो। तब आत्मा में आराधना किया करो। वो स्वर्गलोक में स्ट्राइटली जाएगा। वो आत्मा में आपके अंदर रहकर आराधना को स्वीकार करेंगे। वो बहुत खुश होंगे, आपको खुश रखेंगे। वो स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। अबाउट द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। मसीहा आएगा कहकर, मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है कहकर मैं जानती हूँ। वो स्त्री ने और भी कह रही है कि जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा कहकर कह रही हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ कहकर कहे थे। एक बार रुकिए। जब कुएं के पास जो 6 घंटे के लगभग बैठे थे, हे स्त्री जो आप इंतजार कर रहे हैं वो मसीहा मैं ही हूँ कहकर डायरेक्टली उनसे बोलते तो वो स्त्री रुकती नहीं थी, वो चले जाती थी, बात नहीं करती थी। यीशु मसीह मैं मसीहा हूँ कहकर कब कह रहे थे उससे? वो स्त्री ने मुझे पता है कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है वो आएगा कहकर पता है। मुझे मसीहा यानी क्रिस्त कहला जाता है वो आएगा कहकर पता है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देंगे कहकर पता है। हाँ, जो बात कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ, मैं ही मसीहा हूँ कहकर कहे थे। मैं जो कह रहा हूँ आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है कहकर कहे थे। पहाड़ पे नहीं, यरूशलेम में नहीं, मैं आ गया हूँ, वो समय आ चुका है, वो प्रभु ने बोले थे। शी वॉज टोटली कन्विंस्ड। वो परिपूर्ण रूप में कबूल की ही यीशु ही मसीहा है कहकर 27 वचन से देखेंगे तो यीशु मसीह ने उस स्त्री से बात करते वक्त ही उनके चेले लोग भोजन को मोल लेने के लिए गए थे। उन लोग वापस आकर उस चेले लोग वापस आते ही यीशु मसीह उस स्त्री से बातें करते ही देखकर अचंभित हुए थे, क्योंकि वो यीशु मसीह को रीति नहीं था कहकर अर्थ आती है। सेवकाई में जब हम लोग छोटे थे उस समय सीनियर जो पास्टर्स लोग हैं यानी परमेश्वर के दास लोग कहते थे कि स्त्री से अकेला बात नहीं करना है। दूसरी बात, जब पति नहीं रहता है उस समय उस परिवार पे जाना मना है, उस घर पे जाना मना है। 3, स्त्री को छूकर प्रार्थना नहीं करना है unless until you get the age of your grandfather। जब तक दादा की उम्र नहीं आया था तब तक भक्त सिंह कहकर एक बड़े पास्टर ने किसी के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना नहीं किए कहकर सुने थे। और बाद में अकेले में रहकर स्त्री समाज में बातें नहीं करना है। वो इसलिए कहते हुए आए हैं कि देयर इज ए चांस फॉर फॉलिंग, गिरने की संभावना है। आप कुछ गलत कर रहे हैं कहकर नहीं, वैसे किए तो देयर इज ए चॉइस ऑफ चांस फॉल। परीक्षा जब शैतान ने किया था तो गिरने की संभावना है कहकर कह रहे थे। मिनिस्ट्री में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जवान भाई बहन बहुत सी खास रूप में इसको पालन करना है। यीशु मसीह स्त्री लोगों से बात करना वेरी रेयर कहकर यहाँ अचंभ का कारण है।
तो भी किसी ने ना पूछा तो क्या चाहता है या किस लिए उससे बात करता है कहकर कोई पूछा नहीं। नहीं पूछे तो भी ये दुनिया जो है अचंभ हुए है ना। Nobody will come and ask you and your actions. Nobody will question your actions and your attitude, but they were noted. हमें कोई भी नहीं पूछता है, कोई भी प्रश्न नहीं डालता है। इसका मतलब उसका अर्थ यह है कि कोई भी हमको कोई ध्यान नहीं देता है, कहकर नहीं आ रहे हैं और सब देख रहे हैं, दुनिया सब देख रही है और सब लोग सोचेंगे भी, अपना खुद की राय, अपने आप खुद अभिप्राय लेंगे। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सराउंडिंग्स। बहुत सावधान से रहना है। आपकी भौतिक संगति के वजह से बहुत सावधान होना है। आपके संगतियों के वजह से बहुत सावधान रहना है। आपकी व्यवहार बहुत सावधान से करना है। उनके चेले लोग खुद देखकर अचंभित हुए थे। क्यों, क्या है कहकर नहीं पूछे तो भी दे नोटेड, उन लोग उसको ध्यान दिए हैं। तब स्त्री ने अपना गड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। वो उस जगह पे आने का कारण क्या था? शी कलेक्ट द वाटर, जल को लेकर जाना है, लेकिन वो जल को छोड़कर, गड़ा को छोड़कर, नाउ द प्रायोरिटी चेंज्ड। इस समय उनका प्रायोरिटी पानी नहीं है, जल नहीं है, उनके प्रायोरिटी मसीहा है। मैंने मसीहा को देखी हूँ, नगर के बाहर है वो। आप लोग भी आइए, आप भी आकर देखो। शी बिकेम एन एवेंजलिस्ट। वो सुसमाचार प्रचार कर रही थी। यीशु मसीह को परिचय करना। सुसमाचार का मतलब यीशु मसीह के बारे में बोलना नहीं, यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में परिचय करना ही सुसमाचार है। तब स्त्री अपना गड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीहा नहीं है? शी इंटरेक्टेड विद द पीपल ऑफ द विलेज। हमेशा जो बात नहीं करती है वही सारे नगरवासियों को बुलाकर बात करने लगी। कुछ समय पहले वो शर्म से, अपने रहस्य जीवन से, जो अपने टूटा हृदय से किसी से ना बात करके दूर पे रहती थी, वो स्त्री ने अब जाकर अपने पाप के बारे में पब्लिकली बात कर रही थी। मेरे जीवन, मेरे पाप जो मैंने किया था, वो व्यभिचार का जीवन हमसे बता दिया है। ये मसीहा नहीं है तो मुझसे कह सकते हैं क्या? मनुष्य के हृदय को जानना केवल परमेश्वर को छोड़कर क्या किसी को भी पता है? किसी को भी हो सकता है? मेरे जिंदगी के बारे में वो मुझे बताए हैं, वो ही क्रिस्ट है, मसीहा है कहकर कही थी। आप लोग भी आकर देखो, कमेंट टेस्ट, कमेंट सी यीशु मसीह के बारे में जो गवाही दी थी, ये बहुत बड़ा सबूत है। यू कैन टेस्ट योर जीसस, यू कैन कमेंट सी, विश्वास से आकर देखो, यीशु मसीह को पाई हूँ। वो स्त्री वही कह रही है कि यकीन करो, प्रतीत किया करो, जो मैं कह रही हूँ इस बातों के ऊपर प्रतीत करो। आइए चलकर देखिए, वही सुसमाचार है। 30वीं आयत, अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। आए हैं कहकर नहीं लिखा है, आने लगे। दे स्टार्टेड कमिंग टू जीसस, यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसे भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। उन लोग तो सोच रहे हैं कि कोई ना कोई शायद कैरेज भेजे होंगे, बॉक्स भेजे होंगे खाने के लिए, कहकर सोच रहे थे। उन लोग भी नहीं जान पा रहे हैं कि जैसे सामरी स्त्री के जैसा, लेकिन वो जो बात कर रहे थे वो आत्मिक संबंध की बातें हैं। आप जो नहीं जानते हैं वो भोजन मेरे पास है कहकर जो कहे थे, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा पूरी करना ही मेरा
भोजन है कहकर कहे थे। मोर देन माई फूड, फुलफिलिंग द विल ऑफ गॉड इज माई फूड। परमेश्वर की इच्छा पूरा करना ही भौतिक आहार और सच्चा आहार है, ऐसे मैं फील होता हूँ कहकर कहे थे। 34, यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कटनी होनी में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए एक पक चुके हुए। वहाँ कोई खेती नहीं है, फसल भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कह रहे आंख उठाकर देखो। यीशु मसीह जो देख रहे हैं वो खेत और वो फसल, वो जो कटनी के समय पहुंचा है उस खेत के बराबर की है कहकर कह रहे थे। ये आत्मा के संबंधित बात था। यीशु मसीह जो देख रहे हैं वो आत्मा के संबंधित बात है। यीशु मसीह जो देख रहे हैं हृदय में जो बीज में से निकलकर आया हुआ पौधे, उद्धार की जीवन की खेत तैयार है कहकर उनकी सेवकाई में लिखितों के जरिया उन लोगों को परमेश्वर के ऊपर किस रीति से रहे हैं, उन लोग आज अपने आंखों से देखकर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए जो लोग बोते हैं और काटते हैं उन लोग खुश होने के लिए, मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। सुसमाचार को बोने वाला एक है, उसको प्रभु में लाने वाला और एक है, क्योंकि यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और है। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। प्रोफेट्स अपने परिश्रम किए हैं और आज प्रेरितों होकर आप लोग उस जो फसल को काट रहे हैं। पतरस जो किया था पहला प्रचार को 3000 लोग उद्धार पाए, इसका मतलब बपतिस्मा पाए। क्या इससे पहले उन लोगों को नहीं पता है कुछ भी? वो इससे पहले यीशु मसीह की बातें नहीं सुने हैं क्या? वो इससे पहले यीशु मसीह की बातें सुने हुए ही लोग थे। जो भविष्यवक्ताओं के बातें सुने हैं उन लोग प्रेरितों के बातों से पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके हृदय में आए थे, इसलिए उनके कष्ट में इन लोग प्रवेश कर रहे हैं कहकर जो बात सत्य है। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कलीसिया में गवाही बहुत प्रभावित देती है, इसलिए कलीसियाओं में गवाही बोलना है, बुलवाना है। सुसमाचार की सभाओं में गवाहियाँ प्रचार करवाना है। उनकी जो जीवन कैसा बदला है वो गवाही दी थी, तो वहाँ के सामरियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किए, बहुत से सामरियों ने। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। 2 दिन तक रहा। 2 days in the God's appointment. He stayed over there. उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। 43, फिर उन 2 दिन के बाद वह वहाँ से निकलकर गलील को गया। 2 दिन रहकर वहाँ बात करते ही वहाँ बहुत से लोग अपने हृदय को यीशु मसीह को दिए थे। सामरी स्त्री अपने हृदय को जैसे यीशु को दिए हैं वैसे उन लोग भी दिए थे। सच्चा आराधक के जैसा बदल गई थी वो स्त्री। एक अपराधी के रूप में रहने वाली स्त्री पवित्र
के रूप में परमेश्वर की ओर से धुलकर साफ करके सच्ची आराधक के जैसा बदलकर बहुत से लोग वैसे ही विश्वास करके उद्धार पाए हैं। चौथी अध्याय हमको आत्मिक उद्धार के बारे में दिखाती है, बताती है। तीसरी अध्याय में एक व्यवस्था का अध्यक्ष जो यहूदा का सरदार था निकोदेमुस, उसको बुद्धि दिए हैं। और चौथी अध्याय में हम लोग पापी है कहकर जो लोग सोचते थे उन लोगों को स्वर्गलोक है कहकर प्रचार किए थे। उसको प्रचार करने के लिए मसीहा उन लोगों के बीच में ढूंढते ढूंढते गए थे। उनके बीच में वो गए थे और उनके पास वो लोग आए थे, इसलिए वो ढूंढते हुए गए हैं। वैसे ही हम लोग भी उद्धार पाने के लिए अपने हृदय के द्वार पर आकर कटकटाते हुए बुला रहे हैं। इस समय अभी भी द्वार नहीं खोले तो आप अनलकी फेलो हैं। यीशु मसीह को अपना लीजिए। उसके बाद 2 दिन ख़त्म हो गया था। गलील को गए थे, वहाँ बात करने लगे, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलील आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सबों को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। गलील को गए तो गलील में पर्व में जाकर उनके कार्यों को देखकर प्रभु जब आए थे उस समय उनको अपना लिए। उसके बाद 44 से लेकर 54 तक और एक संदेश यहाँ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 44 वचन। तब वह फिर गलील के खाना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया। देखिए, यीशु मसीह गलील में थे और बीमार व्यक्ति कफरनहूम में था। यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। पिता ने सुना था कि यीशु मसीह गलील में आ चुके हैं, तो पिता उस बात को सुनकर पुत्र के लिए पिता ने यीशु मसीह के पास आए थे। बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पूछा है कहकर नहीं लिखा है, मांगा है कहकर नहीं लिखा है, विनती किया है कहकर लिखा है। उसने विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। सीरियस बेगिंग, बहुत गंभीर रूप में विनती कर रहा था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। 50वीं वचन। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। यहाँ एक छोटी सी बात को ध्यान करना है। आप लोग मिरेकल्स को देखकर हमें विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब आप देखकर विश्वास कर रहे हैं। देखकर विश्वास कर रहे हैं, बिना देखकर विश्वास करना है। ये है संदेश। वहाँ आकर मैं अद्भुत कार्य किए तो तब सारे लोगों को आप बताएंगे यीशु मसीह महान है कहकर। वो नहीं, वो मिरेकल, कौन सा मिरेकल? जो मैं आकर जो करने के लिए जो सोच रहा है वो मिरेकल हुआ है कहकर, जब मैं कहते वक्त यस हुआ है कहकर आप विश्वास करके चले जाएंगे तो आप जो प्रतीत किए हैं उसको देख सकते हैं। जो मांग रहे हैं उसको विश्वास किए तो देखोगे कहकर परमेश्वर कहे थे ना। यहाँ भी वही कह रहे थे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप जाओ, जा, तेरे पुत्र जीवित है। इसका मतलब जो विश्वास करने की बात यह है कि मिरेकल को विश्वास करना है या पुत्र को विश्वास करना है। यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि जीवित है आपके पुत्र, आप जाओ कहकर कह रहे थे। यीशु मसीह आकर अद्भुत कार्य करना है या नहीं आकर जीवित
करना उस बात को यकीन करना है। यीशु मसीह की बात काफ़ी है। यीशु मसीह आने का ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए तो मिरेकल्स ऑटोमेटिक होगा। मिरेकल्स को यकीन करे तो यीशु मसीह को यकीन करना नहीं। दैट्स द रिवर्स कंडीशन। आज 99% लोगों ने, मसीह वाले भी, परमेश्वर को क्यों यकीन करते हैं पता है? प्रतीत क्यों करते हैं पता है? अद्भुत कार्य करते हैं इसलिए मानते हैं। अद्भुत कार्य करते हैं इसलिए यकीन करना नहीं। वो अद्भुत कार्य नहीं किया तो भी यकीन करना है। ये है महत्व। केवल कार्य किए तो ही यकीन करना नहीं। कार्य नहीं हुए तो भी यकीन करना है। कार्य ऑटोमेटिक होगा। अगर परमेश्वर की इच्छा ना होकर नहीं हुए तो भी उनके ऊपर जो यकीन करते हैं वो बदलना नहीं। याद रखिए, वो पिता ने यीशु मसीह की बात मानकर चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उसे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरे पुत्र जीवित हैं। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। पहला आश्चर्य कर्म जल को दाखरस बनाना। दूसरा जो है काना कहकर जो गांव में रहकर कफरनहूम में जो बीमार व्यक्ति को चंगा किए हैं। क्या आप समझे हैं? यकीन करें तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। कहकर जो बात को, ये जो चंगाई का काम, चंगाई का कार्य ये जो किए हैं, ये एक दर्पण के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ हम लोग परमेश्वर के वचन को 4 अध्याय को ख़त्म किए हैं।